नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम निम्मी क्वेश्चन बैंक के पार्ट 5 की बात करेंगे। काफ़ी समय से हम ये पार्ट 5 जो वीडियो है वो आपका नहीं ला पाए थे, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, कुछ काम में व्यस्त थे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि टर्बो चार्जर का कंप्रेसर हाउसिंग आउटलेट किससे कनेक्टेड होता है। आप सभी ने पहले टर्बो चार्जर जो है उसके बारे में पढ़ा है। तो ये आपका जो टर्बो चार्जर है उसमें इस साइड आपका लगा होता है कंप्रेसर व्हील और इस साइड लगा होता है आपका टर्बाइन व्हील। तो हम सभी को पता है कि जो टरबाइन व्हील है यहाँ पर आपकी एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो टकराती है और एक कॉमन शाफ्ट द्वारा आपका कंप्रेसर व्हील कनेक्टेड होता है। और कंप्रेसर व्हील का जो आउटलेट है वो हमारा इंजन के इनटेक मैनिफोल्ड से आपका कनेक्टेड रहता है। तो इसका आंसर है बी, इनटेक मैनिफोल्ड। तो आपका बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही है कि टर्बोचार्जर का कंप्रेसर हाउसिंग आउटलेट जो है वो आपका इनलेट मैनिफोल्ड्स के द्वारा कनेक्टेड आपका रहता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही रहेगा। 132 क्वेश्चन है कि इंजन का जो आपका बैकफायर होता है उस दौरान आपका जो फ्लेम है उसको अरेस्ट कौन करता है, उसको कौन रोकता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है उसका आंसर है आपका एयर फिल्टर। जो एयर फिल्टर होता है वो हमारा काम क्या करता है, वो आपका फ्लेम को अरेस्ट करने का काम करता है बैकफायर के दौरान। तो 132 का सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। 133, विच टाइप ऑफ मफलर प्रोड्यूस एंटी नॉइज विदाउट रेस्ट्रिक्टिंग द एग्जॉस्ट फ्लो इन ए साइलेंसर। किस प्रकार का मफलर जो है वो साइलेंसर में जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही है उनको कोई किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं करता है और जो नॉइज है वो उसको कम करता है। आप सभी को पता है कि जो हमारा मफलर है उस मफलर का काम क्या है। मफलर का जो साइलेंसर है उसका बेसिकली काम रहता है इंजन से जो निकलने वाली गैसेज है उसकी जो नॉइज है उसको कम करना। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का जो सिस्टम रहता है इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी आपका रेस्ट्रिक्शन नहीं होता एग्जॉस्ट गैस को निकलने के लिए। उसके अंदर कई सारे सेंसर्स सिस्टम लगे रहते हैं जिसके द्वारा क्या किया जाता है, उस नॉइज को कम किया जाता है। तो इस तरह का आपका ये इलेक्ट्रॉनिक जो सेटअप है वो आपका रहता है गाड़ियों में। फिर आपका क्वेश्चन आ रहा है विच टाइप ऑफ मफलर इज फिटेड विद सेंसर, माइक्रोफोन एंड स्पीकर, जिसका हमने बात की थी कि किस प्रकार के मफलर सिस्टम में आपके जो एग्जॉस्ट गैसेज है उनको बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के बाहर निकाला जाता है और उनकी नॉइज जो है कम की जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप मफलर, जिसमें कई सारे सेंसर्स, माइक्रोफोन और स्पीकर जो है वो आपके लगे रहते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द मफलर इन द एग्जॉस्ट सिस्टम। आपके एग्जॉस्ट प्रणाली में मफलर का उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पे गले में सर्दी में पहनने वाला मफलर नहीं है। ये मफलर मतलब जिसे आप आम भाषा में क्या कहते हैं, साइलेंसर जो कहते हैं वो, बट टेक्निकल टर्म इसका नाम है आपका मफलर। तो मफलर का मेन काम क्या होता है, मफलर का मेन काम हमारा रहता है कि नॉइज को आपका रिड्यूस करना। आप देखते हैं कि कई सारे आजकल लोग जो है आपके बुलेट पे इन सब में एग्जॉस्ट जो मफलर्स हैं वो आपके अलग टाइप के लगाते हैं, जो कि गवर्नमेंट जो है उसको अलाउ नहीं करती है। फिर वो आप देखते हैं कि कई सारे पटाखे उसमें आवाज़ आती है, काफ़ी जो लाउड नॉइज वो आते हैं, जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से वो एप्लीकेबल नहीं है। उस पर आप देखते हैं कई बार गवर्नमेंट जो है उसके लिए कई सारे मतलब कैंपेन चला के गाड़ियों को रोकती है, उन पर चालान बनाती है। तो वो आपका मफलर का मेन उद्देश्य ये है कि नॉइज को कम करना। ठीक है, तो इस तरह का आपका पूरा सेटअप आपको दिखता है। तो ये जो बीच वाला पार्ट इस मफलर होता है जिसमें एग्जॉस्ट गैस जाती है, इनको रोका जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें कई सारे साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल रहते हैं, रेजोनेंस चैम्बर्स रहते हैं, जिसके द्वारा इनकी जो नॉइज है उसको कम किया जाता है। अब आपका क्वेश्चन है कि इम्पेलर टाइप जो एग्जॉस्टर है उसकी ड्राइव कौन सी है। तो उसको ड्राइव कौन सी रहती है, वो रहती है आपकी ऑक्सिलरी ड्राइव शाफ्ट। तो ऑक्सिलरी ड्राइव शाफ्ट द्वारा आपके इम्पेलर टाइप जो एग्जॉस्टर है उसको चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेल्प्स इंजन एट द हाई एल्टीट्यूड वेयर द डेंसिटी ऑफ एयर इज लो। हम सभी को पता है कि जब आपका वाहन या किसी इंजन को हम हाई डेंसिटी पर ले जाते हैं, मतलब हाई एल्टीट्यूड पर ले जाते हैं, तो वहां पर हवा का घनत्व जो है वो आपका कम हो जाता है। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं कि वहां पर हवा का घनत्व कम है तो हमारे इंजन को सफिशिएंट एयर मिले, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं टर्बो चार्जर। तो टर्बो चार्जर का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो इसी कारण हुआ था कि हमारे जो वाहन थे वो जब हाई एल्टीट्यूड में पहाड़ी एरिया में जा रहे थे तो वहां पर हवा की मात्रा कम होने की वजह से वहां पर उन्हें जो सफिशिएंट एयर है वो नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण इंजन जो है वो आपका पावर पिकअप नहीं बना पा रहा था। वहां पर गाड़ियां जो है उस पहाड़ों को चढ़ नहीं पा रही थी। तो वहां पर आपका जो इजाद हुआ सुपर चार्जर हुआ और साथ में फिर आपका टर्बो चार्जर जो है उसका हमने उपयोग करना शुरू किया। तो जहां पर आपका हाई एल्टीट्यूड होता है और डेंसिटी एयर कम होती है तो वहां पर आप टर्बो चार्जर का उपयोग लेते हैं। 138, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एग्जॉस्ट सिस्टम की कमी होने का कारण पूछ रहा है कि आपके एग्जॉस्ट सिस्टम में जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मतलब आपके जो गैसेज है वो आपके सही ढंग से निकल नहीं पा रही है, उसमें आपकी एफिशिएंसी में कमी आ रही है। तो एग्जॉस्ट गैसेज में जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होने का मेन कारण क्या है, एक्सेसिव बैक प्रेशर। आपके सिस्टम में क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट सिस्टम में एक्सेसिव बैक प्रेशर बन रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डाउन हो रही है। तो 138 का सी ऑप्शन, बैक प्रेशर के कारण काफी ज्यादा बैक प्रेशर अगर आपका होगा तो आपके एग्जॉस्ट सिस्टम की जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो आपकी डाउन हो जाती है। 139,
फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर जो है इंजेक्टर के अंदर कौन सा पार्ट जो है वो आपका बिल्टअप करता है फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर को? तो 139 का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा सोलेनोइड। तो सोलेनोइड जो है वो आपका बेसिकली ये आपका जो इंजेक्टर है उसके अंदर सोलेनोइड रहता है। तो ये क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करना, ये आपका इलेक्ट्रॉनिकली जो है ऑपरेट होता है और ये हमारा जो फ्यूल प्रेशर क्रिएट कराने में, बिल्डअप कराने में इसका भाग होता है। तो सोलेनोइड जो है 139 का ए का सही आंसर रहेगा सोलेनोइड। 140 सीआईडी इंजेक्टर के अंदर प्रेशर कंट्रोल वाल्व कैसे ऑपरेट होता है? तो सीआईडीए की आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। ठीक है, तो सीआईडी की कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है आपको, सीआईडी की फुल फॉर्म आपको कंप्लीट आनी चाहिए। अब आपका इसकी जो वाल है वो मतलब जो प्रेशर कंट्रोल वाल है वो कैसे ऑपरेटर होता है? तो वो आपका ऑपरेट होता है आपका इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो आपका ऑपरेटर होता है। ठीक है, फिर आपका आ रहा है 441 क्वेश्चन की विच एलिमेंट यूनिट गिव सिग्नल टू ऑपरेट आईएसी वाल्व। अब आईएसी वाल्व क्या है? आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व, जो कि हमारे इंजन के अंदर जो एयर है उसकी मात्रा को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। और इसे कंट्रोल करने के लिए, इसको संचालित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इकाई कौन सी है? तो हमारी ईसीएम जो है वो आपके इसको कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इकाई है। ये आपका जो सिस्टम है, ये आपका आईएसी वाल्व जो है आपको इस तरह का आपके सिस्टम के अंदर दिख जाएगा, इंटेक मैनिफोल्ड के साइड में आपके लगा हुआ दिखेगा। फिर आपका क्वेश्चन है कि वेर इज द प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व, पीआरवी जो है जिसको पीडीवी आप बोल रहा है, पीआरवी जो प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व है वो आपका कहाँ लगा रहता है? तो प्रेशर डिस्चार्ज वो वाल्व है वो आपका, ये आपका पीआरवी है। ये पीआरवी कहाँ लगा रहता है? ये हमारा कॉमन रेल के वहां पर लगाया जाता है। तो ये इसका 142 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कॉमन रेल। ठीक है, तो ये कॉमन रेल सिस्टम आपको नीचे जो दिख रही है ये आपकी कॉमन रेल है और ये आपका जो पीआरवी वाल है, इस पीआरवी वाल का काम क्या होता है? बेसिकली माना कि फॉर एग्जांपल ये जो इंजन है जिसके अंदर ये कॉमन रेल लगी है, ये आपके 2000 बार के प्रेशर के लिए कैपेबल है। तो जैसे ही अगर माने कि यहाँ पर प्रेशर जो है कॉमन रेल में 2000 बार से ऊपर जाएगा तो ये वॉल्व जो है ये आपको ओपन होगा और यहाँ से जो है हमारा फ्यूल जो एक्सेस फ्यूल कहाँ चला जाएगा? रिटर्न टू फ्यूल टैंक चला जाएगा और यहाँ का प्रेशर जो मेंटेन कितना रहेगा? 2000 बार। ठीक है, तो इसलिए आपका जो पीआरवी है प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व जो यूज किए जाते हैं। कि आपके जो एचईयूआई है, एचईयूआई फुल फॉर्म होती है हाइड्रोलिकली इलेक्ट्रिकली यूनिट इंजेक्टर। इनके अंदर कितने फ्यूल चैम्बर्स होते हैं? तो इसके अंदर आपके फ्यूल चैम्बर जो होते हैं वो आपके होते हैं 2। तो 2 फ्यूल चैम्बर जो है ये आपको ध्यान रखना है कि एचईयूआई के अंदर हमारे 2 फ्यूल चैम्बर जो है इंजेक्टर्स के अंदर होते हैं। 144 है किस प्रकार के मतलब जो सीआईडी इंजन है उस सीआईडी इंजन के अंदर डीजल प्रेशर जो है वो कौन क्रिएट करता है, कौन डेवलप करता है? तो आप सभी को पता है कि हमारा जो हाई प्रेशर पंप है वो आपका क्या करता है? हाई प्रेशर जो है क्रिएट करता है। आप ये देखेंगे ये वाला जो सिस्टम है, ये आजकल जो हमारे पंप्स यूज करते हैं सीआईडी सिस्टम है, इसे हम कहते हैं हाई प्रेशर पंप। पहले जो आप देखते थे, पहले आपका ये जो था इसे इनलाइन पंप और ये आपका रोटरी पंप है। तो इस इनलाइन पंप का क्या सीन था कि ये प्रेशर भी आपका कम बना था और काफी हेवी आपका सिस्टम था। ठीक है, उसके बाद रोटरी आया, पर आजकल जो है हम ये कॉम्पैक्ट यूज करते हैं, छोटा सा आपका जो है पंप यूज करता है और ये लगभग आपके 2000 बार तक का प्रेशर जो है आज के टाइम में 2000 बार तक का प्रेशर जो है वो आपका क्रिएट करता है, जिससे आपका जो फ्यूल है वो सही ढंग से कंप्रेस होता है और उससे क्या होता है आपको अच्छा माइलेज जो है आपको मिलता है। तो सीआईडी सिस्टम के अंदर कौन करता है? तो हाई प्रेशर पंप जो है वो आपका हाई डेवलप जो डीजल का प्रेशर है वो क्रिएट करता है। नेक्स्ट है 145 कि कितना मैक्सिमम प्रेशर जो है वो आपका हाई प्रेशर पंप जो है सीआईडी इंजन में वो आपका डेवलप करता है। तो ये आपका करीबन जो है 2000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग आपका ये प्रेशर जो है मैक्सिमम प्रेशर जो है डेवलप करता है हमारा सीआईडी इंजन। 146 विच टाइप ऑफ पंप इंश्योर इन एंड यूनिफॉर्म डिलीवरी ऑल इंजेक्टेड डीजल इंजन। किस प्रकार का जो पंप है वो इंश्योर करता है कि आपके हर इंजेक्टर्स को डीजल इंजन के अंदर यूनिफॉर्म डिलीवरी हो। तो इसके लिए आपका कौन सा इंजेक्टर है? वो आपका पंप है, वो आपका रोटरी टाइप का जो पंप है उसके अंदर कहा जाता है कि इसके अंदर यूनिफॉर्म डिलीवरी होती है आपके फ्यूल की इंजेक्टर के द्वारा। ठीक है, तो रोटरी टाइप पंप जो इसका सही आंसर रहेगा। 147 व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नर इन विच द कंट्रोल रेक कनेक्टेड विद काउंटर वेट। ऐसे गवर्नर का नाम बताइए जिसमें आपका जो कंट्रोल रेक है वो आपके काउंटर वेट के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो ये आपका जो है कंट्रोल रेक काउंटर वेट आप सभी को आंसर से पता लग रहा है। तो यहाँ पर काउंटर वेट मतलब मैकेनिकल पार्ट है, तो मैकेनिकल पार्ट किसके अंदर होता है? ये आपका मैकेनिकल गवर्नर के अंदर ये सिस्टम दिया जाता है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा मैकेनिकल गवर्नर। 148 विच फ्यूल रिलेटेड टू C10 नंबर। तो C10 नंबर क्या दर्शाता है? C10 नंबर आपका किस फ्यूल से कनेक्टेड है? ये आपका डीजल से। और C10 की जगह अगर यहाँ पे मैं ऑक्टेन कह दूं तो ऑक्टेन किससे हो जाएगा? ऑक्टेन आपका हो जाएगा पेट्रोल से। ये दोनों चीजें जो हैं वो आपका जो नंबर्स जो हैं वो क्या बताते हैं? इग्निशन क्वालिटी जो है वो डिफाइन करते हैं किसी भी फ्यूल की। तो C10 डिफाइन करता है आपके डीजल की और ऑक्टेन जो है वो आपकी पेट्रोल की करता है।
149, डीजल फ्यूल जो है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? ठीक है, तो डीजल फ्यूल हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो डीजल फ्यूल जो है बेसिकली आप कहाँ से करते हैं? क्रूड ऑयल। ये जो क्रूड ऑयल है, ये जो जमीन से हम तेल के, आप सुनते हैं ना तेल के कुएं हो गए, तो यहाँ सर ये आपका जो क्रूड ऑयल है ये आपका निकाला जाता है। इस क्रूड ऑयल को अलग अलग डिस्टिलेशन करने पे अलग अलग फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, इंजन ऑयल, ये सब आपके अलग निकलते हैं। तो क्रूड ऑयल के द्वारा हम क्या करते हैं? डीजल फ्यूल जो है प्राप्त करते हैं। 150 क्वेश्चन, विच फ्यूल पाइप इज प्रोवाइडेड बिटवीन द फ्यूल फिल्टर एंड द इंजेक्टर? आपका ये पूछ रहा है कि आपका जो फ्यूल फिल्टर लगा हुआ है और इंजेक्टर जो लगा हुआ है, इसके बीच में आपकी कौन सी लाइन होती है? तो इंजेक्टर के ऊपर आपकी एक ओवरफ्लो लाइन होती है। जब आपके इंजेक्टर में जो एक्सेस फ्यूल होता है वो आपका रिटर्न जाता है, तो वो लाइन होती है आपकी ओवरफ्लो पाइप। ठीक है, तो ओवरफ्लो लाइन जो है वो आपकी इसके बीच में यूज की जाती है, आपके फ्यूल फिल्टर और इंजेक्टर के बीच में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई आपका पंप से लेके इंजेक्टर के बीच में कौन सी लाइन रहती है? तो वो आपकी रहती है हाई प्रेशर पाइप। ठीक है, हाई प्रेशर पाइप आपकी रहेगी पंप से इंजेक्टर के बीच में। अब आपका यहाँ पर जो नोजल है, इंजेक्टर है, उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका किस टाइप का है? तो ये आपके देखिए इसमें जो शेप है, यहाँ पर आप पॉइंट में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसका तो शेप थोड़ा बाहर निकला है और यहाँ पे इंजेक्शन हो रहा है। तो ये आपके किस टाइप की है? ये हमारा जो आंसर है इसका रहेगा डी, पिंटल टाइप की नोजल जो है आपकी रहेगी। देखिए आपको पहचानना कैसा है कि इसका थोड़ा जो एरिया है, यहाँ पे जो टिप है वो थोड़ी बाहर निकली हुई और इंजेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी पिंटल टाइप की होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं ये किस टाइप की। अब यहाँ पर आप देखो जो इंजेक्शन से पता लग रहा है यहाँ पे इंजेक्शन मल्टी टाइप में हो रहा है, मतलब एक से ज्यादा होल्स आपके हो रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टी होल आंसर रहेगा 152 का, 152 का बी, मल्टी होल नोजल जो है आपकी यूज हो रही है। थर्ड है आपका, यहां पर आप देखें ये किस टाइप की है? तो ये थर्ड टाइप की है, सिंगल होल की। ठीक है, पहले पिंटल और इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे। तो पिंटल में आप देखिएगा थोड़ा जो इसका नोजल टिप है ये थोड़ी बाहर निकली हुई है और इसमें अंदर की ओर है, तो ये आपका सिंगल होल नोजल। ठीक है, तो तीनों डिफाइंड हो गए। पहले में मैंने आपको बताया कि थोड़ा आपका जो इसकी टिप है बाहर निकली तो पिंटल होगी, फिर आपके तीन अलग अलग है तो मल्टी होल हो गई, और जहां पर आपका थोड़ा सा अंदर और आपका स्प्रे कर रही है वो आपका सिंगल होल होगी। 154, विच पार्ट इज ऑटोमाइज द फ्यूल इनटू इंजन सिलेंडर? हम सभी को पता है कि आपका कौन सा चीज करता है। तो इंजेक्टर्स जो है उसका काम होता है कि आपके इंजन सिलेंडर के अंदर जो फ्यूल है, डीजल जो फ्यूल है, उसको क्या करना, आपका बिल्कुल ऑटोमाइज करके फाइन स्प्रे करना, ताकि वो जो है एयर के साथ पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए और आपकी गाड़ी के अंदर जो फ्यूल बर्निंग है वो अच्छे से हो और आपको अच्छा माइलेज, अच्छा पिकअप मिले। 154, विच टाइप ऑफ फ्यूल सिस्टम इज बेस्ट सुटेड फॉर लेस फ्यूल कंजप्शन, मोर पावर, रिड्यूस द एग्जॉस्ट इमिशन? तो ऐसा कौन सा फ्यूल सिस्टम होगा जो आपका फ्यूल भी कम कंजप्शन हो, मतलब आपको माइलेज अच्छा मिले, पावर भी अच्छा मिले, और जो जलने वाली गैसेस हैं वो भी, एग्जॉस्ट इमिशन जो है वो लिमिट में हो? तो ऐसा सिस्टम आपका रहता है सीआरडी सिस्टम। क्योंकि सीआरडी सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, फ्यूल को आपका हाई प्रेशराइज करते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि फ्यूल अच्छे तरह से बर्न होगा। तो बर्न होगा तो वो ज़्यादा मैक्सिमम पावर करेगा, और जब बर्न अच्छे से होगा तो उसके अंदर जो भी इमिशंस हैं वो आपके कंट्रोल्स रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका जो सभी तरह का फ्यूल, सीओ आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपका सीआरडी सिस्टम के अंदर क्या रहता है कि आपका फ्यूल कंजप्शन कम रहेगा, पावर भी अच्छी मिलेगी और एग्जॉस्ट इमिशंस भी कम रहेंगे। 156, विच फ्यूल सिस्टम डेवलप द हाई डीजल प्रेशर बाय द हाइड्रोलिक एनर्जी? हमने पहले देखा कि पहले आपके इलेक्ट्रॉनिकली था, मैकेनिकली था, अब यहां पर ऐसा कौन सा सिस्टम में हाइड्रोलिकली होता है? तो इसका आपका आंसर रहेगा HEUI, जो हमारा हाइड्रोलिकली इलेक्ट्रॉनिकली जो यूनिट इंजेक्टर्स है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक एनर्जी द्वारा जो है प्रेशर जो है वो आपका डेवलप करते हैं। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ द HEUI? HEUI की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म आपकी HEUI की क्या रहेगी? HEUI की आपकी फुल फॉर्म रहेगी हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल यूनिट इंजेक्टर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका रहेगा ए, हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल यूनिट इंजेक्टर। अब आता है आपका 158, ये आपका क्या पार्ट दिया हुआ है, ये पूरा आपका इंजेक्टर दिया और उसका आपके पार्ट्स जो है ओपन किए हुए हैं, तो यूनिट इंजेक्टर का ये पार्ट आपको पहचानना है। तो 158 का इसका आंसर रहेगा आपका नोजल, इसे हम क्या कहते हैं, नोजल। और यहाँ पर आप देखिए ये पूरा इसका कंप्लीट आप दिया गया है, इसको आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका लीक कोप लाइन है, ये कैप नट हो गया, ये आपका स्प्रिंग कैप नट है, ये वॉल स्प्रिंग है, ये आपका फ्यूल इनलेट है, ये आपका स्पिंडल है, ये नोजल होल्डर है, ये नोजल बॉडी है, ये नोजल वाल है, ये नोजल कैप नट है। तो ये पूरा फ्यूल इंजेक्टर का असेंबली के अलग अलग पार्ट्स है। हो सकता है एग्जाम में इसके अलावा भी इनमें से कोई क्वेश्चन आपको पूछ ले। 159, ये जो इक्विपमेंट है ये क्या है? आपने अगर इसके बारे में देखना तो हम देख सकते हैं, कई सारे वीडियोस जो अवेलेबल होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं,
इसे हम कहते हैं इंजेक्टर टेस्टर। ये जो इंजेक्टर टेस्टर है ये हैंड ऑपरेटेड है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंजेक्टर को यहाँ पर देखिए आपके फिक्स कर दिया है, और यहाँ पर आपका जो है ये आपका जिसको लीवर, इस लीवर इसमें आपका रहेगा फ्यूल, आप इसमें डीजल भर दीजिए, यहाँ पर आपका इंजेक्टर लगा दीजिए। अब जैसे आप इसको लीवर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपकी रीडिंग आएगी कि कितने प्रेशर स्प्रे करा, और ये आपके हल्के हल्के जो है बिल्कुल प्रेशराइज फॉर्म में इसको फ्यूल को स्प्रे करेगा। ठीक है, तो 159 का आपका हो गया इंजेक्टर टेस्टर। इंजेक्टर टेस्टर में भी स्पेसिफिक बात करें तो हैंड ऑपरेटेड इंजेक्टर टेस्टर। 160 क्वेश्चन है कि ये वाली जो आपके एक्स दिख रही है, ये वाली पाइपलाइन है, इसको हम क्या कहते हैं? तो 160 का इसका क्या कहेंगे, स्वान नेक पाइप है। स्वान नेक पाइप क्यों कहते हैं? आपने जो स्वान देखा है उसकी गर्दन कैसी होती है, वो इस तरह की गर्दन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वान नेक पाइप। ठीक है, तो आपको पहचानना है किस तरह का। अब 160 का 101 क्वेश्चन है, विच पार्ट इन द फ्यूल इंजेक्शन पंप कंप्रेस द डीजल। फ्यूल इंजेक्शन पंप जो रहता है, हम हाई प्रेशर पंप इनको देखा है, इनके अंदर कौन सा हिस्सा जो है आपके फ्यूल को कंप्रेस करता है, मतलब संपीड़ित करता है, तो वो कौन करता है? आप सभी को पता है, वो हमारा करता है प्लंजर जो लगा रहता है। वो प्लंजर क्या करता है, इसको कंप्रेस करने का काम करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन जो और कवर किए। टोटल हमने 160 क्वेश्चन जो है अब तक कवर कर लिए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम 30 क्वेश्चन और कवर करेंगे। तो आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम कराए उसमें किसी प्रकार कुछ डाउट हो या कुछ क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। आप कमेंट नहीं करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके ऑटोमोबाइल स्टूडेंट्स के लिए चैनल बनाया गया जिसमें आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहो। बेसिकली आईटी स्टूडेंट को इसमें से काफी अच्छा फायदा है, अगर वो चाहे एमएमपी के हो या डीजल के हो या फिर किसी ऑटोमोबाइल ट्रेड के। तो दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं ये, मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।